हम लोग भक्ति मार्ग का प्राप्ति का 11वां भाग सत्संग द्वारा श्रवण करें। ऐसे तो मैं कुछ जानने वाला नहीं हूँ, न कुछ जानता हूँ, अज्ञान भी हूँ, और लेकिन मनुष्यों द्वारा और सत्संग द्वारा कथा श्रवण कर जो मैंने श्रवण किया और कुछ धर्मशास्त्र ग्रंथ पढ़ा, उसके अनुसार मैं दृढ़तावश कुछ कह लेता हूँ। अगर कोई गलतियाँ हो उसे क्षमा करेंगे और यूट्यूब पर चैनल पर भक्ति सत्संग कामेश्वर मिश्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए, भक्ति मार्ग का बाधक क्या सब है, बाधा कौन करता है। गीता में भगवान बताते हैं, कामः क्रोधः तथा लोभः नरकस्य द्वारं त्रयेत। काम क्रोध लोभ ये नरक का 3 द्वार है। ये 3 जो है सब नरक के द्वार पर लेकर जाकर खड़ा करेगा और भक्ति मार्ग को और सच्चा मार्ग में बाधक है। इसलिए काम क्रोध लोभ, अधिक लोभ है, अनर्गल लोभ है, अनर्गल काम और क्रोध, ये सब आपको सच्चा मार्ग चलने में बाधा करने वाला है। और रामायण में तुलसी बाबा भी लिखते हैं, क्या कहते हैं, काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंग। सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जे संग। शिवा कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। यहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, काम क्रोध तथा लोभ नरकस्य द्वारं त्रयेत। यहाँ तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं रामायण में, ये काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक का रास्ता है। तो सच्चा मार्ग पर चलने के लिए ये सब बाधक है। इस पर विचार करना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। ऐसे देखिए, ये त्रिगुणी माया जो है, कलिकाल में 3 तरह की माया होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तीनों माया जो है ऐसे तो बाधा देने वाला ही है तीनों माया, लेकिन हम सतोगुणी मार्ग से ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तमोगुणी माया और रजोगुणी माया से प्राप्ति नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसे तो बंधन तीनों माया में है। अगर लोहे का जंजीर, चांदी का जंजीर, सोने के जंजीर बना दिया जाए, तो अगर सोने के जंजीर से ही अगर आपको जकड़ दिया जाए तो कष्ट तो उतना ही होगा जितना कि लोहा के जंजीर से जकड़ने वालों को होता है। चांदी के जंजीरों से जकड़ने वालों को होता है, उतना ही कष्ट होता है। लेकिन मार्ग क्या है? मार्ग तो है सतोगुणी मार्ग से ही हम भक्ति सत्संग प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम सतोगुणी चाल नहीं चलेंगे तब तक वह मार्ग प्राप्ति नहीं हो सकेगा। आप कहते हैं जब बंधन क्या है, सतोगुणी माया भी जो बंधन है, तो सतोगुणी माया जो है अहंकार हो जाता है कि हम इतना बड़े विद्वान हैं, इतना बड़े तपस्या करने वाले हैं, इतना हम नाम जपते हैं और ऐसा हम संयम करते हैं। ये सब बाधा है। इसी तरह का है जैसे लोहे के जंजीर में बंधा हुआ और सोने के जंजीर में बंधा हुआ। सतोगुणी माया में अगर हम बंध जाते हैं तो अहंकार के बस। इसलिए अहंकार त्याग कर सतोगुणी मार्ग से अगर हम प्रयत्न करें तो अवश्य भक्ति प्राप्त हो सकता है। रजोगुणी माया क्या है? रजोगुणी माया है कि हम राजसी ठाट पाठ में रहने वाले हैं, हम इतना करने वाले हैं, हमारे पास इतना धन है, इतना बल है, ये सब का अहंकार
और कहते हैं इतने यज्ञ में हम इतना दान करेंगे जिससे हमें अच्छा जगह मिलेगा, सच्चा मार्ग पकड़ाएगा। लेकिन नहीं भैया, दान से भी तो होता है, जैन के विधि दान करने से भी होता है, लेकिन रजोगुनी से नहीं, वो सतोगुनी माया में ही रह करके हम लोग कुछ करें तो प्राप्ति हो सकता है। रजोगुनी में भी अहंकार हो जाता है। वो आप करेंगे, कोई यज्ञ हो रहा है, कहेंगे हम इतना दान कर देंगे, हमको सच्चा मार्ग मिल जाएगा। नहीं भैया, वो आपको और अच्छे ढंग से सही मार्ग से धन को कमाया हुआ यज्ञ में लगाते हैं, सच्चे या मंदिर में देवालय बनाने में इस समय लगाते हैं, तो हो सकता है आप स्वर्ग तक मिल जाए। धर्म से स्वर्ग ही मिलता है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं छिन्ने पुण्य मर्तलोके विशंति। जब स्वर्ग का सुख प्राप्ति होने के बाद जब वो पुण्य छीन हो जाता है तो फिर मर्तलोक में ही आना पड़ता है। अब मर्तलोक का कष्ट कितना बड़ा है जानते हैं? आवागमन और माँ का गर्भ कितना बड़ा कष्टदायी है। जो उसमें 9 माह तक बच्चे ऊपर पैर और नीचे मस्तक, उसमें लटका हुआ जीव त्राहि त्राहि करता है प्रभु। और वो भी नरक का ही है, माता का गर्भ, क्योंकि उसमें भी है विष्टा मूत्र रुधिर से भरा हुआ वह कुंड, उसमें उल्टा हुआ जकड़ा जीव त्राहि त्राहि करता है और कहता है प्रभु अब इस नरक से मुझे बचाइए, मैं आकर आपको भजन करूंगा, फिर उद्धार हो जाऊंगा, आप मुझे कृपा कर दीजिए और इस नरक से उबारिए। उस समय आप बेचैन होकर कहते हैं, लेकिन हम बाहर आकर इस चीज़ को भुला देते हैं। जानना चाहिए ऐसा भी होता है, माँ के गर्भ में बच्चा जब जन्मने के समय इतना बड़ा कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। जिस समय उरु नाम का वायु है, जिसे मवेशियों को कहते हैं लोग, जो पूठ मार दिया, तो पूठ इसी तरह का वायु जो है से वह प्रेशर दे करके बच्चों को प्रकट करता है। ऐसा भी हो जाता है, इतना बड़ा कष्ट है, उसमें कभी बच्चे ही समाप्त हो जाते हैं, कभी माता को ही समाप्त कर देते हैं। ऐसा भारी कष्ट, जन्मत मरत दुसह दुख हो, इतना भारी दुख है उसमें बहुत हुआ तो हम धर्म के द्वारा स्वर्ग तो प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर आवागमन में आकर माता के गर्भ से इससे बचने के लिए सतोगुनी मार्ग में चलकर अगर भगवान का भजन करें तो आपस इससे हम निकल सकते हैं। तमोगुनी मार्ग तो बहुत भयंकर है। तमोगुनी मार्ग है अराजकता, गलत शब्द का प्रयोग करना, गलत आहार विहार, जितने भी जो होता है वह अंधकार में, तमोगुनी माया होता है अंधकार में। अंधकार में माया से जो जीवन को जी रहा है वो समझ नहीं रहा है, न धर्म शास्त्र पुराण भजन इसको कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है जो नहीं सब ढकोसला है, कुछ है नहीं, वो तमोगुनी मार्ग है। और तमोगुनी मार्ग से चलने वाला जीवात्मा को तो और बहुत बड़े नरक को यातना सहना पड़ता है। इसलिए तीनों माया तो है, तमोगुनी रजोगुनी सतोगुनी, लेकिन सतोगुनी माया से ही हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम अगर भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। भोला बाबा भी कहे हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म के समय और मरने के समय दुसह दुख होता है, बहुत भारी कष्ट होता है। जैसे भागवत में कहा गया है, ये एक बिच्छू होता है डंक मारने वाला, जो पर्वत पर या समुद्र में पाए जाते हैं। वह अगर डंक मार दे तो लोग चेतना शून्य हो जाते हैं और उपचार के द्वारा उनका चेतना लौटता है और इतना भारी कष्ट होता है, इसका असह्य दुख होता है। ऐसा दुख मरने के वक्त भी जीव को प्राप्ति होता है। जैसे एक बिच्छू डंक मारने के बाद असह्य दुख को प्राप्त होकर चेतना शून्य हो जाते हैं, ऐसा 1000 बिच्छू डंक मारता है। किस समय? जब जिस समय इस शरीर से
जीवात्मा बाहर निकलता है, उस समय यही कष्ट होता है जिसको हम कहते हैं जो अब ऊर्ध्व श्वास चल रहा है। ऊर्ध्व श्वास जिस समय चलता है मात्र 2 घड़ी, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, उसमें मात्र 2 घड़ी समय जिस समय ऊर्ध्व श्वास चलता है, उस समय बुझाता है वो 2 घड़ी जो कष्ट होता है, ऐसा कष्ट होता है जो उस समय बुझाता है जब कल्प भर का कष्ट मिल रहा है। कल्प किसे कहते हैं? जिसमें त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग, चारों युग बीत करके एक कल्प बनते हैं। ऐसा असहाय कष्ट होता है जैसे बुझाता है जब एक कल्प से एक कष्ट भोग रहे हैं, ऐसा दुख प्राप्त होता है। और जब हम सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, सत्य मार्ग को नहीं पकड़ेंगे, भक्ति मार्ग को नहीं पकड़ेंगे, तो आपको भैया इससे कोई नहीं बचा सकता है। और बचाएगा तो सिर्फ भगवान का भक्ति ही, और कलयुग में तो सिर्फ भगवान का भक्ति ही, भगवान का भजन ही बचा सकेगा। दूसरा कोई भी मार्ग, दान पुण्य से आपको स्वर्ग मिलेगा, फिर पुण्य छीन होने के बाद मतलोक में आकर आवागमन में पड़कर इस शरीर को आप तपाते रहेंगे। अगर सच्चा मार्ग पड़ना है जहाँ पर भगवान की चिन्मय माया संसार है, उसमें हम प्राप्त करके ऐसे भक्त तो मांगता है कि नहीं हमको भक्ति, जन्म जन्म भक्ति ही मिलता रहे, तो भक्ति ही प्राप्त करना चाहिए, जिससे इस महान असहाय आवागमन की दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भक्ति मार्ग को प्रस्तुत करें। और भक्ति मार्ग को पकड़कर हम लोग सत्संग के द्वारा भक्ति मिलेगा, गुरु के द्वारा भक्ति मिलेगा, उस मार्ग को पकड़कर और भक्ति प्राप्ति का उपाय करें।